महात्मा अशित कहते हैं, भगवान धन्वंतरी के शब्द हैं, उन्होंने लेखन किया है, सुबह आपने ज्यादा खा लिया है और भोजन पच नहीं रहा है और बिना भूख लगे तुम बार बार भोजन कर रहे हो तो मरने की तैयारी कर लो। वो ऐसा बोलते हैं। अच्छा जी, वो कहते हैं कि यदि तुम्हें मरना है तो ही बिना भूखे भोजन कीजिए, यदि जिंदा रहना है तो जब तक भूख न लगे, भले ही 4 दिन हो जाएं, जब तक भूख न लगे तब तक बिल्कुल भी भोजन करना नहीं है। बिना भूख के भोजन नहीं करना। ये उन्होंने बड़ी अद्भुत बात कही है। कहते हैं अप्राप्त कालम भुज्ञान शरीरे लघुनरा तास्तात व्याधि नाम आपनोति मरणम न्यक्षन्ति। बिना भूख के यदि भोजन किया जाएगा तो ये व्याधियां प्राण ले लेंगी भैया, इसलिए भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए। सुबह ज्यादा ले लिया है, दिन भर भूख नहीं लगी है, रात्रि को भूख लगी है तो भी थोड़ा ही लीजिए। फिर बड़ी अच्छी बात कही है, कहा गया कि भोजन करने के तत्पश्चात छाती पर कफ बनता है। भोजन जैसे ही तुम्हारा पूरा होता है बेटे, तय कफ, और उस कफ को समाप्त करने के लिए आपको क्या क्या लेना है। जीड़े श्रेय वर्धते वायु विदग्धे पित्त सेवतु भुक्त मात्रे कफश्यापि तस्माद् भुक्ते ऋतम कफम। भोजन के तत्पश्चात कफ बन जाता है, इसलिए उसके निपटारे के लिए पूंग कंकोल कर्पूरई तबंगा सुमनई फलई फलई कटुक सायर्वा मुखन्ने स्ताद्रकार। कई बड़े प्यारे श्लोक हैं। इसलिए भोजन के बाद में थोड़ी सुपारी ले लीजिए, लौंग ले लीजिए, इलायची ले लीजिए, सौंफ ले लीजिए और जायफल ले लीजिए। जो भोजन के बाद में इन चीजों को लेगा उसको जिंदगी में कफ नहीं बनेगा, उसको जिंदगी में खांसी नहीं होगी, उसके कभी फेफड़े नहीं गलेंगे। भोजन के बाद में यदि ये चीजें ले लेंगे तो जरूर ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। और मैं सुश्रुत संहिता से आपको ये निवेदन कर रहा हूं। महात्मा जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि भोजन करने के तत्पश्चात कफ बनता है, और वो कफ ना बने उसके लिए सुपारी, लौंग, जायफल, इलायची और बड़ी सुंदर सी बात कही गई है सौंफ, इन चीजों को लीजिएगा। पोंगी कंकोल कई कर्पूर तवंग समनई कले। थोड़ा सा जरूर इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। और भी कुछ चीजें हैं लेकिन जो ज्यादा तरह से आसानी से बाजार में मिल जाती हैं वो बातें मैंने आपको बोल दिया। जायफल को बड़ा विशेष माना गया है। प्रातःकाल भोजन करने के बाद यदि दूसरे समय के भोजन के लिए भूख ना लगे तो बिल्कुल भी भोजन मत करना, ऐसा वर्णन किया है। भली प्रकार से जब पच जाए, जब जठर में अग्नि प्रज्वलित हो जाए तब ही भोजन लेने की जरूरत है, नहीं तो बिल्कुल मत लीजिए। शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, धरती जल अग्नि वायु और आकाश। ये 5 से बना हुआ है, इसलिए भोजन बनाते समय 5 चीज होनी चाहिए। भोजन में 5 चीजों का मिश्रण होना चाहिए, क्योंकि शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। तो धरती का जो तत्व है उसको कहते हैं सुगंधी। क्या सुंदर बात कही, आनंद आ गया है। तो इसमें वर्णन किया गया है, इसमें बताया गया है कि आप सुगंधित भोजन, सुगंधित खुशबू वाला जो भोजन है उसको ही आप लीजिएगा।